मैं चाहता हूं यहां से यहां तक कोई एक पार्टिकुलर टेक्स्ट फिल हो जाए इसमें, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैक्रो बना लेता हूँ। ये मेरा, इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल ए, आई डोंट नीड दिस वन। मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और इस पे आ जाता हूँ लेट्स फॉर्मेट पे। अब लेट्स फॉर्मेट पे है तो देखो मेरे पास ये वाली सीट है, तो मैं सीट को एक्टिवेट नहीं कर रहा अभी। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्टिवेशन वाला पार्ट पे मैं आऊंगा कि मुझे किस सीट पे काम करना है। अभी हमें कीवर्ड समझना है, मतलब कौन सा फंक्शन क्या काम करता है ये समझना है। तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव शीट के ऊपर काम कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट रेंज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूं A1 से लेकर C10 तक कोई पार्टिकुलर वैल्यू आ जाए, तो मैं लिख दूंगा रेंज। ये रेंज मेथड है, A1 to C10 इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहां पे रितोस। ओके, लिख दिया। अब अगर रन करूंगा F8 तो देखो क्या करेगा। डाल दिया। इसी को आप ऐसे लिख सकते थे, स्टैटिक मेथड है ये, आप इसी को ऐसे लिख सकते थे, रेंज A1 कॉमा कॉमा लगा दिया, और यहीं पे लिख सकते हो आप C10। आप ऐसा भी अलग अलग करके लिख सकते हो। इक्वल टू मान लिख दिया मैंने इसमें विनोद। ओके, ऐसे लिख दिया। देखो ये कमेंट आउट करा हुआ है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अब ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। देखो बात एक ही है। सो इधर यू कैन राइट लाइक दिस और लाइक दिस, दोनों में से जो तरीका आपको पसंद हो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं आता हूं आगे। ये लिख दिया मैंने कमेंट आउट कर दिया और मेरे पास ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूं, व्हाट आई वांट इज इंसर्ट न्यू कॉलम। मैं चाहता हूं यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाए। तो सिंपल, जब नया कॉलम इंसर्ट करना है तो ऑल्ट F11 में यहां जाता हूं इसके ऊपर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं रेंज। जहां पे इंसर्ट करना है तो लिखूंगा रेंज B1 डॉट, मैंने बोल दिया B1 डॉट एंटायर रो और एंटायर कॉलम डॉट इंसर्ट। सिंपल, इसकी लैंग्वेज मैंने बोला B1 पे एक कॉलम इंसर्ट कर दो। देखो इंसर्ट कर दिया। अगर आपको हटाना है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रेंज B1 डॉट एंटायर कॉलम डॉट डिलीट। ओके, देखो इसको हटाना है, ये हट जाएगा। ओके, इसी तरह से आप रो ऐड कर सकते हो। अगर आपको रो ऐड करना है तो आप लिखोगे रेंज रो को, जैसे मान लो मुझे 4th रो को हटाना है तो मैं लिख दूंगा A4 एक सेल का नाम दे दिया, डॉट एंटायर रो डॉट इंसर्ट। बड़ा सिंपल है। ओके, इफ आई रन इट, इंसर्ट हो गया। अगर आपको 3-4 इंसर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। रेंज आपको लिखोगे हो जाएगा। कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे लिख दो डॉट डिलीट, ये है जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है, डिलीट जो है मेथड है। अब देखिए इस तरह से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि इंसर्ट रो कॉलम डिलीट मैंने बता दिया, अब फॉन्ट पे आ जाता हूँ। फॉन्ट जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, उसको फॉन्ट बोलते हैं। तो फॉन्ट के स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हो आप क्या करोगे, आप यहाँ जाओ, आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे रेंज A1 to C10 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल्स टू ट्रू। मतलब मैंने ये बोला कि इसकी प्रॉपर्टी, फॉन्ट की जो प्रॉपर्टी है वो सच कर दो,
बोल्ड कर दिया इसने। अगर मान लो मुझे इटैलिक करना हो तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इतना डॉट फॉन्ट डॉट इटैलिक इक्वल्स टू ट्रू। इटैलिक हो गया। अगर आप मान लो साइज बदलना चाहते हो तो साइज बदल सकते हो, डॉट साइज इक्वल टू मान लो 20, तो क्या करेगा आपके इसका साइज जनरेट कर देगा। ठीक है। अगर आपको मान लो इसमें अंडरलाइन करना है, सारा कुछ कर सकते हो आप, डॉट लगा के अंडरलाइन भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, डॉट अंडरलाइन सब है इसमें, जो प्रॉपर्टी आपको एक्सेल आता है आप सब कुछ कर सकते हैं। अंडरलाइन इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू फॉल्स लिखना पड़ेगा आपको, ट्रू फॉल्स लिखना पड़ेगा। देखो अंडरलाइन कर दिया। अब मान लो मेरे को टेक्स्ट कलर चेंज करना है, मान लो इसका कलर चेंज करना है, मुझे रेड करना है, ब्लू करना है, व्हाटएवर, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो इतना फॉन्ट डॉट कलर इक्वल्स टू बीबी रेड। बीबी स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक, बीबी रेड, देखो बीबी रेड हो गया। ओके। अगर मान लो मुझे बैकग्राउंड चेंज करना, कलर बहुत सारे कलर आप स्टैंडर्ड कलर यूज कर सकते हो, पर मान लो मुझे बैकग्राउंड येलो करना है तो आप लिखोगे रेंज दिस डॉट फॉन्ट, फिर यहाँ पे रेंज में ना फॉन्ट का कलर नहीं चेंज करना मुझे, बैकग्राउंड का, तो उसको इंटीरियर लिखोगे, इंटीरियर डॉट कलर इक्वल्स टू वीपी येलो। ओके, तो देखो येलो कलर हो जाएगा। अगर आपको बॉर्डर डालना है, रेंज ले लो, फॉन्ट नहीं है वो, बॉर्डर सेल का होता है, तो देखोगे बॉर्डर्स डॉट वेट, यानी मोटा पतला करने के लिए यहाँ लिख दोगे एक्सेल थिन, पतली से लाइन डाल, तो ये क्या करेगा इसमें बॉर्डर डाल देगा। और अगर आपको मोटा डालना है अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ जाओ, यहाँ लिखो इक्वल्स टू एक्सेल थिक। बड़े सिंपल है बट चीजें करनी होती हैं आपको। तो ये मोटा सा, अगर आपको डॉटेड लाइन डालना है, यहाँ देखो वेट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर डॉट बॉर्डर स्टाइल्स, बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू एक्सेल डॉट, एक्सेल डॉट लगा दिया। तो अगर ऐसा करोगे तो डॉटेड लाइन हो जाएगा, तो इसने डॉट लाइन लगा दिया। ये इसका अंडरलाइन ऑफ वॉल्स कर देता हूँ मैं। बॉर्डर लाइन आपको दिख रहा है डॉटेड, डॉटेड लाइन। सो आई मीन टू से कि आप इस तरह से चीजें कर सकते हो। तो देखो ये भर गया है, तो मैं दूसरा मैक्रो बना लेता हूँ एक। अब इसकी एक बार प्रैक्टिस करना, मैं एक मॉड्यूल ले लेता हूँ और इस मॉड्यूल पे अब लिख दे रहा हूँ सब सेम नाम से दो मैक्रो नहीं बना हो गया, ठीक है, तो मैंने नाम चेंज कर दिया थोड़ा सा, 1 2 कर दिया। ओके, सो आपने देखा टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज करते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है, तो जो ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि जैसे मान लो मेरे पास ये होता है, आप फॉर्मेट पे जाओगे कंट्रोल ए, अगर हम यहाँ जाते हो तो होम पे जाओगे ना, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है, ये किया होगा आप लोगों ने, हेडर वोडर चेंज करने हम यूज करते हैं, तो देखो इस तरह से ओरिएंटेशन होता है। ओके, तो ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, उसके लिए बीबीए में क्या करना होता है, आप लिखते हो रेंज, मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, इतना रेंज डॉट ओरिएंटेशन इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 लिख दिया, तो क्या करेगा 45 डिग्री के एंगल पे घुमा देगा उसको।
लेकिन क्योंकि वो सेल को घुमाता है, अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप यहाँ पे 0 करो, नॉर्मल हो जाएगा। इसकी लिमिट होती है, लोग पूछते हैं तो आपको यहाँ पे ना मैं कमेंट करके दे देता हूँ। इसमें मैक्सिमम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, एंड मिनिमम जो है हमारा -90 डिग्री होता है। इससे ज्यादा या कम नहीं जा सकते आप। आप मैक्सिमम 90 डिग्री पे और मिनिमम -90 डिग्री पे ही जाओगे, उससे कम ज्यादा तो नहीं जाओगे। ओके, दिस इज द लिमिट। ओके, उसके बाद अलाइनमेंट। एक्सेल में कितने तरह के अलाइनमेंट होते हैं? 3 तरीके के। अलाइनमेंट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, पर अगर आप देखो तो 6 होते हैं टोटल। टोटल 6 होते हैं, हाँ, पर थोड़ा मिड में थोड़ा, आप और हाँ 6 होते हैं टोटल। देखो मैं थोड़ा सा अभी नहीं, 10 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा तो आई विल शेयर द लिंक अगेन। थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ तो अलाइनमेंट दिखा पाऊंगा मैं। दिखा देता हूँ। ओके, देखो मेरे पास इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ।